समझ के रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास जिसमें वो कह रही है सूरज को सिर्फ मारना नहीं है, बढ़िया से सबक सिखाना है। हाँ, रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये उसमें प्रियंका का आवाज है? बिल्कुल प्रियंका का आवाज है। रिकॉर्डिंग्स है और शशि भूषण गिरी जो मुख्य हत्यारा है, उससे प्रियंका को क्या काम। साल भर 1.5-2 घंटे प्रियंका और उसका भाई अमित भारती। देखिए सूरज चाइल्डिश नहीं था, ब्रिलियंट माइंड था। बस ये है कि जो छल कपट प्रियंका जो के पास है वो सूरज के पास है। इस मर्डर में पूरी तरह से संलिप्त। बिल्कुल मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये कंफर्म है। अबॉर्शन के लिए प्रेग्नेंट भी होना पड़ता है। इस पूरे गांव में भी नहीं चाहता कि वो एक तरह से एक टूल किट का काम कर रही है। नमस्कार, छपरा के रसूलपुर थाना अंतर्गत छपराटा गांव के उसी जगह पे बैठा हूं जहां सूरजकांत गिरी की हत्या हो गई थी। इस घर के बच्चे थे, 2 भाई आज भी बचे हुए हैं और इनका सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं प्रियंका और तमाम जो मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इनका आरोप है मीडिया वालों के ऊपर। और इसी आरोप का खंडन करने के लिए आज इनके दरवाजे पे हम आए हैं और आपको दिखाएंगे दर्शकों कि इनकी अपनी जो बात है वो भी लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई इनका मरा है और इन्हीं की बात लोग नहीं सुन रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति होगी और बात सो भटकाने वाली बात होगी। चूँकि सूरजकांत गिरी की हत्या हुई तो उनको न्याय सबसे पहले मिलना चाहिए। मैं बार बार अपने हर रिपोर्टिंग में करता हूँ, तकनीकी पहलू को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं रवि जी एक बात बताइए, ये जो प्रियंका जो आरोप लगा रही है कि उनका 2 बार एबॉर्शन हुआ जी, तो आप ये बता सकते हैं कि सही मायने में आप लोगों ने धक्का दिया था? 2 बार एबॉर्शन हुआ था जी। अगर पहली बार वो बोली थी कि पहली बार खुद हो गया था, ये मुझे आप लोगों से पता चला कि अबॉर्शन हुआ। अबॉर्शन के लिए प्रेग्नेंट भी होना पड़ता है। इस पूरे गांव में कोई या मैं भी नहीं जानता हूं कि प्रियंका कभी प्रेग्नेंट भी हुई थी। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत बात है। अगर हुई थी तो कहीं ना कहीं दिखाया गया होगा किसी डॉक्टर को, या तो अबॉर्शन के टाइम या करने के टाइम। आप उससे मिले होंगे, पढ़ी लिखी लड़की है और इंडिपेंडेंट लड़की है। ऐसा है नहीं कि उसको कोई दबा दे, ना ही फिजिकली ना ही मेंटली उसको कोई दबा नहीं सकता। ना वो फिजिकली कमजोर है ना मेंटली कमजोर है। वो 2-4 लोगों को ना दबाए तो उसको कोई नहीं दबा सकता। मैं उस पर ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता कि वो एक तरह से एक टूल किट का काम कर रही है कि इस मुद्दे को भटकाया जाए। और इसलिए मैंने शायद आपसे एक बार जब हमारी टेलीफोनिक बात हुई थी, आपने बोला तो आपने ये मना कर दिया था कि मैं प्रियंका पे कुछ बयान नहीं देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, मैं कभी नहीं देना चाहता था क्योंकि प्रियंका इस मर्डर में पूरी तरह से संलिप्त है। लेकिन उसकी संलिप्तता किस हद तक है, ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये कंफर्म है। आपको पुलिस के पास हमने एकदम इसको किया है पुलिस के साथ, और पुलिस भी इस पे जांच कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैं मनगढ़ंत बात बोल रहा हूँ, वो इसमें शामिल है। लेकिन किस हद तक शामिल है, साजिश में है, ये कंफर्म है। ये मतलब आपको लगता है कि सूरजकांत गिरी की हत्या में प्रियंका जो उनकी पत्नी है लीगली वो शामिल हैं? जी बिल्कुल शामिल है। उसके कुछ रिकॉर्डिंग्स है और शशि भूषण गिरी जो मुख्य हत्यारा है, उससे प्रियंका को क्या काम। साल भर 1.5-2 घंटे प्रियंका और उसका भाई अमित भारती किस लिए बात करते थे शशि भूषण गिरी से? शशि भूषण गिरी कौन हुए? जो धर्मवीर गिरी लड़की का बाप है, उसका बड़ा भाई है। अच्छा, जिसने कहा था गोली सटा के मारो। अच्छा, उनसे प्रियंका का बात होता था? बात होना क्या मतलब, क्या मकसद है? हाँ, मतलब वो तो गार्जियन टाइप है, तो 1.5-2 घंटा तो बात नहीं हो सकता। कोई मतलब नहीं है। नहीं। ये साजिश में पूरी तरह से प्रियंका है और पुलिस इस पे जांच करेगी। अच्छा, एक चीज़ और रवि भाई, देखिए लोग ये बोलेंगे कि पत्रकार 2 तरह की बात, मतलब एक ही साइड में बात करता है। जब हम बात करते हैं चीज़ों को, हो सकता है कि प्रियंका उस समय जैसा आप लोग पे आरोप लगा रही है, उसको तकलीफ हो सकता है कि बड़ा गार्जियन समझ के 1 घंटा बात करती हूँ, ये भी तो हो सकता है। नहीं, बड़ा गार्जियन समझ के रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास जिसमें वो कह रही है सूरज को सिर्फ मारना नहीं है, बढ़िया से सबक सिखाना है। हाँ, रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये उसमें प्रियंका का आवाज है? बिल्कुल प्रियंका का आवाज है। आपने इंटरव्यू लिया है तो आप आवाज पहचान जाएंगे। हाँ, आवाज तो पहचान जाएंगे बिल्कुल। तो, हाँ। मैं आपके साथ ऑडियो शेयर कर दूंगा। और उसने कई बार कहा है कि सूरज जब मेरे साथ नहीं है तो अंजलि के साथ भी नहीं रहेगा, किसी के पास रहने लायक नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अंजलि जब आई तो प्रियंका का अभी बयान था, हमने जो बयान लिया उसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, थोड़े से मेरे जो पति थे वो चाइल्डिश थे, मतलब बचपना वाला बात था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन ये अंजलि का जो प्रकरण था वो उनको उनके भागने से 3 दिन पहले पता चला। इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए सूरज चाइल्डिश नहीं था, ब्रिलियंट माइंड था। बस ये है कि जो छल कपट प्रियंका जो के पास है वो सूरज के पास नहीं था। सूरज ब्रिलियंट था,
उसमें कोई ब्रेन में कोई कमी नहीं थी, ब्रिलियंट बच्चा था। और जो प्रियंका कह रही है कि मुझे एक दिन पहले पता चला, एक दिन बाद पता चला, उसने FIR किया, उसकी कॉपी आपको देता हूँ। उसमें लिखा है उसने कि मुझे शादी के 6 महीने बाद ही पता चल गया। अच्छा, उसने FIR में खुद लिखा है FIR। आपके पास होगा? बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। आप उसको चलाइए कि शादी के 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरे पति अंजलि से बात करते हैं। तो वो अपनी सारी बातों का खंडन वो खुद कर रही है। तो यहाँ तो बात मतलब बयान में तो भैरी हो रहा है शशि जी। भैया आप खुद FIR में देखिए ना क्या लिख रही है। मान लिया 2022 का FIR है, 2022 में ही वो कबूल कर रही है कि मुझे शादी के जस्ट 6 महीने बाद ही पता चल गया था कि इनके साथ मतलब कि अवैध अफेयर है। देखिए दर्शकों, यहाँ पे एक चीज़ होता है कि प्रियंका ने जो हमको बयान दिया, क्योंकि देखिए प्रियंका भी एक महिला है, लड़की है, और यहाँ पे अंजलि भी एक महिला लड़की है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो हुआ है सूरजकांत गिरी और उनके परिवार का लॉस हुआ। परिवार का लॉस हुआ कि एक जगह जहाँ भाई गया वहाँ बेटा गया और पति गया। अब अंजलि का जो मैटर है, मैं थोड़ी सी अंजलि से बात करूंगा, वो आपको मैं सुनवाऊंगा। लेकिन रविकांत जी, आप जो आरोप अब लगा रही हैं कि प्रियंका कहीं ना कहीं पुलिस के शक के दायरे में आएगी, और ये आएगी तो भाग जाएगी, आप ये सब बोल रहे हैं। ये 22 दिन फरार थी, हाँ, इसलिए कि इसको शक था कि पुलिस के शक के घेरे में है। अच्छा, जब इसको ऐसा लगा कि मेरी जांच नहीं हो रही है तो ये फिर आई है, और फिर जब शक के घेरे में आएगी फिर भाग जाएगी। 22 दिन ये कहाँ थी? 22 दिन बाद ये आई तो सूरज का न्याय नहीं मांग रही है, ये कह रही है कि मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है। मैंने 1-2 इंटरव्यू देखा, आपने भी शायद देखा होगा, उसमें यही कि मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है। तो ठीक है, आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट कोई नहीं खरीद सकता है ना कोर्ट को, कोर्ट आपका जो हिस्सा होगा आपको देगा, नहीं होगा नहीं देगा। लेकिन आप कम से कम सूरज के न्याय के लिए बात करिए। एक बार भी आपने किसी से बात करा सूरज के न्याय के लिए, किसी से गुहार लगाई, हमसे एक बार भी संपर्क करा? नहीं। 22 दिन से ये गायब हैं, जबकि ऐसा नहीं कि वो कह रही हैं पटना है, नहीं, 22 दिन से वो यहीं पे अपने गांव में हैं। एक ही दिन ऊपर हुई है शशि भूषण के टूल किट की तरह कि इस मुद्दे को भटकाने के लिए। आपको आज भी लगता है कि वो शशि भूषण का टूल किट की तरह काम कर रही है? जी। लेकिन एक बात बताइए कि जैसे प्रियंका जो बोल रही थी कि उसको मतलब जो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तो पहली बीवी नाते उनको तो ये हक बनता है, ये आप मानते हैं कि नहीं? जी, न्यायालय के अधीन है, अधीन है, हाँ, बिल्कुल। अगर न्यायालय जो फैसला करे वो आपको मान्य है ना? बिल्कुल मान्य है, आप इससे पीछे नहीं ना हटते? बिल्कुल नहीं। देखिए दर्शकों, देखिए तो इनका सीधा कहना है कि ये पीछे कहाँ हट रही है, कहाँ जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस परिवार पे कि ये लोग कहीं ना कहीं प्रियंका के साथ अन्याय कर रहे, उनका प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, तो इनका तो सीधा कहना है कि अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हो तो कानूनी लड़ाई जीतो और अपने हक को पालो, और इसमें कहीं से कोई अतिशोक्ति नहीं है। अब सीधा सा बात है कि न्यायालय को कोई खरीद नहीं सकता, न्यायालय सर्वोपरि है। मतलब भारत में संविधान चलता है और संवैधानिक रूप से सारी चीज़ें होती है, आपको भी पता है, पुलिस आती है, न्यायालय तक बात जाती है, तो इसमें सारी चीज़ बात है। शशि भाई और रवि भाई हमारे साथ हैं, इनके दूरा पे हम हैं, और हम सिर्फ इसलिए इनसे बात करने आए कि कोई ये नहीं कहे कि सिर्फ प्रियंका और सिर्फ अंजलि पे मैं आरोप लगा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ तकनीकी पहलू पे आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं आरोप नहीं लगाऊंगा तो कोई और आरोप जरूर ही लगाएगा। आप हर आदमी का मुंह रोक नहीं सकते हैं। और एक एज ए मीडिया पर्सन मैं तो कंडेम करूँगा। अंजलि के पेट में गर्भ है, वो माँ बनने वाली है। मेरी पूरी संवेदना, एज ए रिपोर्टर नहीं, एज ए आदमी, मेरी पूरी संवेदना उनके साथ है। इनके भाई साहब इस दुनिया में नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि उस हत्यारों को, जो भी उसमें शामिल है, 12 हो, 18 हो, 20 हो, सबको फांसी चौराहे पे झुला दिया जाए। अगर संविधान से हट के अगर फैसला सरकार देती है तो, अरे संवैधानिक रूप से है तो उनको फांसी चढ़ाया जाए या ताउम्र जेल में सराया जाए अंतिम सांस तक। ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे हर रिपोर्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अंजलि के खिलाफ बोल रहा हूँ, भाई साहब के परिवार के खिलाफ बोल रहा हूँ? हम लोग का ना पारिवारिक झगड़ा है, ना हम लोग का ज़मीनी विवाद है, ना हम लोग का आपसी कोई विवाद है। हम सिर्फ तकनीकी पहलू पे दे रहे हैं कि कम से कम सूरजकांत गिरी के हत्यारों को पकड़ा जाए, अविलंब पकड़ा जाए। क्योंकि इस तरह के मामले में अमूमन देखने को मिलता है कि अवैध संबंध या इस तरह की बातों के नीचे कहीं न कहीं वो मरा हुआ व्यक्ति दब जाता है और फाइलें फिर दबती चली जाती है। क्या रही भाई, सही बात बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। और हम भी यही कह रहे हैं, प्रियंका जो भी अपनी लड़ाई लड़ना चाहती है हमसे, वो कोर्ट में है, वहाँ कोर्ट में लड़े। लेकिन मुझे, हम लोगों को पूरी तरह से यकीन है कि वो मर्डर में शामिल है। पहले वो उसकी सजा या उस प्रक्रिया को भी पूरा करे, उसमें भी सहयोग करे। हाँ। कि वो शामिल है कि नहीं है, हम तो पूरी तरह से मानते हैं। और जो उसके कॉल रिकॉर्ड जो सारी चीजें बता रही हैं कि वो शामिल है,
तो और पहले आपने जो संदेह ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि टूल किट की तरह यूज हो रही है, जी बिल्कुल, तो ये संदेह के घेरे में है। बिल्कुल। अब बाकी न्यायालय इसके ऊपर पूरा फैसला करेगा। वो जो भी आरोप हम पे लगा रही है, या जो भी हमसे चाहती है, वो न्यायालय के थ्रू चाहती है। जी। आप या मैं उसको नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो रिपोर्टिंग आपकी बात रखूंगा, बिल्कुल उनकी बात रखूंगा। बिल्कुल। न्यायालय में ये भी है, वो शक के घेरे में है, हम उस पर पूरी तरह से मानते हैं वो सम्मिलित है। किस हद तक सम्मिलित है हत्या में, ये देखने का विषय है। देखने का विषय। तो आपने सुना, हमने इनकी पूरी बात सुना। ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है और सीधा सा परिवार का आरोप है कि कहीं ना कहीं प्रियंका को शक के दायरे में देख रहे हैं। अब ये पुलिस के जांच के ऊपर बनता है कि पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती है और मतलब संज्ञान में लेते हुए सारे एक एक छोटे पहलू को देखा जाता है। क्योंकि भाई साहब, यहाँ सवाल एक हत्या का है, एक घर का बेटा और चिराग गुजरा है, इसको हल्के में मत लीजिए। और सबकी अपनी संवेदना है। प्रियंका भी मेरी बहन जैसी है, अंजलि भी सेम एज है, और ये लोग भी मेरे अपने हैं। लेकिन जो सही है वो बाहर आए, जो गलत है वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सीधे सा बात छोड़ के जाता हूँ आपको यहीं तक। अपने विचार हमेशा साझा कीजिएगा।